इंदौर में 4 मंजिला भवन को ब्लास्ट कर गिराने का मामला सामने आया था। आरोप है कि नगर निगम ने C21 मॉल के पीछे एक 4 मंजिला बिल्डिंग में अवैध अतिक्रमण बताकर उसमें विस्फोटक लगाकर धराशायी कर दिया था। लेकिन अब इस पूरी ही कार्रवाई पर इंदौर नगर निगम के अधिकारियों पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पूरे ही मामले में जांच की कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्डिंग के मालिक डॉक्टर इजहार मुंशी ने आरोप लगाया है कि नगर निगम के अफसरों ने उनसे रिश्वत ली, फिर 15 लाख और मांगे। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो बिल्डिंग को डायनामाइट से गिरा दिया गया। तो आइए समझते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा माजरा। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल डॉक्टर मुंशी ने IDA से प्लॉट खरीदा था। इस प्लॉट पर इमारत बनाई गई जिसका नक्शा नगर निगम से पास हुआ, लेकिन नगर निगम का कहना है कि यह नाले से तय दूरी पर नहीं था, इसीलिए अवैध था। शुरुआत में JCB से इमारत की तोड़फोड़ की गई, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया। कहा गया कि मशीन पर सिलवा गिर सकता है, जान का खतरा है। फिर अगले दिन बिल्डिंग को ब्लास्ट कर गिरा दिया गया। निगम के अनुसार यह सुरक्षित तरीका था क्योंकि दोनों तरफ नाले थे और भारी मशीनें काम नहीं कर सकती थी। महापौर भार्गव ने कहा कि जिस तरह यह इमारत गिरी है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। नियमों का पालन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैंने मकान मालिक से शिकायत देने को कहा है। पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच होगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर MIC सदस्य राजेंद्र राठौर भी भड़क उठे। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को फटकारते हुए कहा, घड़ियाली आंसू मत बहाओ, सब किया धरा तुम्हारा है। उनका कहना है कि नक्शा पास करने में भी लापरवाही हुई और अब बिल्डिंग तोड़ दी गई। इस पूरे कांड में जोनल अधिकारी बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर पहले 5 लाख रुपए लेने और फिर 5 लाख मांगने के आरोप हैं। इस पर महापौर भार्गव ने मंगलवार को कहा कि यह जांच का विषय है, लेकिन वह मकान जिस तरह टूटा है इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। मैंने मकान मालिक से कहा है कि वह इसकी लिखित शिकायत करे, जो भी तथ्य हैं वह लिख कर दे, उस पर जांच करेंगे और जांच अधिकारियों को रेफर भी करेंगे। महापौर ने आगे कहा कि जिन परिस्थितियों में वह मकान टूटा है, जिस नियम का पालन करते हुए मकान तोड़ने की कार्रवाई होनी थी, वह प्रथम दृष्टया नहीं दिखती है। वह मकान बना कैसे? यदि BO समय पर कार्रवाई करते तो इतना बड़ा मकान भी नहीं बनता। तो इस संबंध में हम संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे। IDA का प्लॉट लिया आम आदमी ने, उस पर नक्शा पास कराया, नकरों के विपरीत तो कुछ बना था तो उतना तोड़ना था। पूरा मकान कैसे टूटा, मैं इसकी जांच कराऊंगा। इस पूरे मामले में नगर निगम के 3 अहम किरदार हैं। नंबर 1, जोनल अधिकारी शिवराज सिंह यादव पर सबसे गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित डॉक्टर इजहार मुंशी ने खुलकर आरोप लगाए हैं कि दरोगा कमल दुबे के जरिए ऑनलाइन भी पहले 10,000 रुपए लिए गए, फिर 30,000 रुपए लिए, फिर 5 लाख लिए, इसके बाद 15 लाख मांगे गए, नहीं दिए तो मकान तोड़ दिया। नंबर 2, बिल्डिंग इंस्पेक्टर हिमांशु ताम्रकार पर भी मिली भगत में साथ देने का आरोप है। MIC मेंबर राजेंद्र राठौर ने भड़कते हुए कहा कि जब नाले के पास प्लॉट था तो नक्शा क्यों और कैसे पास किया गया। नंबर 3, तत्कालीन बिल्डिंग ऑफिसर असित खरे जो यादव को हटाने के बाद फिर इस पद पर आ गए। मजेदार बात है कि यादव को हटाकर खरे को लाया गया और यह वही खरे हैं जिन्होंने नाले के पास डॉक्टर मुंशी का यह नक्शा पास किया। उनके फिर से आने पर राजेंद्र राठौर MIC मेंबर ने कहा कि खरे और ताम्रकर ने ही तो यह नक्शे नाले के पास मंजूर किया है, तो अब मकान तोड़े जाने पर मुआवजे की वसूली इन्हीं से होनी चाहिए। डॉक्टर इजहार मुंशी ने PU 4 के प्लॉट 234 पर बिल्डिंग बनाई है। यह निर्माणाधीन है। नगर निगम ने इसे नोटिस दिया और अवैध बताया। जोनल अधिकारी व बिल्डिंग अधिकारी शिवराज यादव व बिल्डिंग इंस्पेक्टर हिमांशु ताम्रकर की ओर से यह नोटिस दिया गया, लेकिन शुक्रवार को इसे पहले बुलडोजर से तोड़ा गया और फिर शनिवार यानी 31 मई को विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। इस बिल्डिंग को बचाने के लिए डॉक्टर मुंशी विधायक रमेश मेंदोला के पास भी गए और उन्होंने निगम में फोन किया और समय देने के लिए कहा, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद वह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पास भी पहुंचे। मंत्री ने भी फोन किया और समय देने के लिए कहा, लेकिन कहा गया कि पिलर में विस्फोटक लग चुका है, टीम मौके पर है, अब कुछ नहीं हो सकता। आरोप लगे तो बिल्डिंग को विस्फोट से उड़ाने से पहले 30 मई की रात को निगमायुक्त शिवम वर्मा ने सख्ती दिखाई और जोनल अधिकारी शिवराज सिंह यादव को हटाकर यातायात विभाग में पदस्थ किया। साथ ही बिल्डिंग इंस्पेक्टर हिमांशु ताम्रकर को भी हटा दिया। इस बिल्डिंग को अवैध इस आधार पर बताया गया कि यह नाले से 9 मीटर दूर नहीं बनी,
कायदे से नाले से 9 मीटर दूर ही भवन बन सकता था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि करीब 1000 वर्ग फीट का यह प्लॉट है जो डॉक्टर मुंशी ने IDA से ही लिया है। साल 2020 में खरीदा गया। फिर IDA ने नाले के पास प्लांटिंग करके कैसे बेच दिया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और फिर डॉक्टर मुंशी ने इस पर निगम से ही 22 नवंबर 2020 को नक्शा पास कराया। फिर निगम की ओट से नाले के पास नक्शा कैसे पास हुआ, इसका जवाब भी किसी अधिकारी के पास नहीं है। और इस पूरे मामले में निगम की ओर से यही जवाब आता है कि इसे दिखवा रहे हैं। वही बिल्डिंग को विस्फोट से उड़ाने पर निगम का तर्क है कि दोनों ओर नाले थे और पोकलेन नहीं जा सकती थी। आगे से तोड़ने पर यह खतरा था कि पोकलेन पर भवन गिरता, इससे जान का खतरा था। सभी ड्राइवर ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसे में सुरक्षित तरीके से अवैध निर्माण ऐसे ही गिराया जा सकता था, इसीलिए विस्फोट किया गया। वही सवाल ये भी है कि 2 साल से भवन का निर्माण चल रहा था। जब बिल्डिंग बन रही थी तब अधिकारियों ने क्या देखा? दरोगा, भवन अधिकारी, इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे? तब क्यों नहीं रोका गया? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। निगम नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने भी सवाल उठाया कि जिम्मेदारों को केवल हटाकर दूसरी जगह नियुक्त किया है, इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। 2 साल तक यह सभी अधिकारी क्या कर रहे थे? वहीं महापौर का कहना है कि सभी की भूमिका की जांच की जाएगी। हाल ही में निगम में बदलापुर वाला कांड भी हुआ है। 2.25 करोड़ का मुआवजा नहीं मिलने पर निगम की कुर्की कराने वाले मिश्रा ने यहां गणेशगंज में निगम की कार्रवाई हुई और पूरा घर भवन सीज कर दिया गया। जिसके बाद महापौर ने कहा कि यह अराजकता है और फिर 3 MIC सदस्यों की कमेटी बनाई और जांच कराई गई। इसमें पाया गया कि अपर आयुक्त रोहित सिमोइया व अन्य अधिकारियों ने नियमों के तहत पूरी प्रक्रिया कर कार्रवाई नहीं की। इसमें भी महापौर ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई का बोला है। हालांकि अभी इसमें कुछ नहीं हुआ है। खैर, अब देखना होगा कि बिल्डिंग के मालिक डॉक्टर इजहार मुंशी को कब तक इस मामले में न्याय मिलता है और कौन कौन इसमें दोषी पाया जाता है। खैर, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।